मैं अभी चतुर्वेदी साहब को बता रही थी, और ये मेरे जीवन का एक अजीब अनुभव है और जिसने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया है। मैं बीमार हो गई थी और मैं आरोग्य निधि में वहाँ भर्ती थी, और ये हालत थी मेरी कि अब गई तो तब गई। और इत्तेफाक से मैंने चिल्ला के अपने कमरे में, ये सोए हुए थे, जैसे मैं चीख रही हूँ लेकिन मैं चीख नहीं रही थी, आंखें आधी खुली थी, और मैंने कहा कि मुझे अगर ले जाना है तो ले जाओ जल्दी, और अगर रोकना है तो फिर जल्दी ठीक करो। कहाँ हो कन्हैया तुम, कहाँ हो श्याम? मैंने पुकारा बड़े आर्त से। मैं बिल्कुल इसमें झूठ नहीं कहूँगी, सत्य है, जिस चीज़ की सौगंध कही है कालू। इतने में मैंने क्या देखा कि लाल रंग की किरणें चारों तरफ से ऐसे करके चटाई बन गई, और उस चटाई बनने में मैंने देखा कि मैंने पीछे कोठी देखी जिसके 3 ऐसे जो मेहराबे टाइप के जो द्वार बने होते थे, लखनऊ वगैरह में है, दिल्ली में है, मेहराबे ऐसे कटे हुए द्वार होते हैं। वो 3 द्वार देखे और देखा कि बिल्कुल मैदान आगे पड़ा हुआ है, और थोड़ी देर में वहां से पेड़ उगने लगे, अपने ऐसे उग रहे हैं, लताएं बन गई, उसमें फूल खिलने लगे। वो फूल खिलते देख के मैंने कहा, सामने दीपक हल्का सा जल रहा था, एक छाया आती है और पगड़ी सफेद बांधे श्वेत कपड़ों में, और उसने ऐसे आके हाथ किया, ऐसे किया, चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, मोर पंख दिख रहा है, बस ऐसे खड़े। तो मैंने कहा लो, तो कहाँ थे तुम आए, देखो अभी सब हरा भरा हो गया, कितना अच्छा हो गया। और ये कह के मैं सो गई। मैंने बीच में चीत्कार भी किया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? इतने में ये उठ के कहते किससे बात कर रही? हमने कहा कुछ नहीं। बाद में इनको बताया मैंने, वही हवेली मैंने टीवी में देखी, आप लोगों ने सब ने देखी होगी, उसमें एकदम उन्होंने बताया कि यहाँ कृष्ण आते हैं। वो खाली पड़ी है, किसी मारवाड़ी की जी की कोई हवेली है अलीगढ़ में। वो जो हवेली है उसमें है कि वहाँ कृष्ण आते हैं, इसलिए वो खाली पड़ी, पूरे परिवार ने वो छोड़ दी हवेली। वो हवेली मैंने आंखों से देखी, मैंने सबको दौड़ाया घर में, सबको उठाया, देखो देखो यही थी जो मैं कह रही थी ना, यही हवेली देखी मैंने, ये हवेली। ईश्वर जानता है, उस दिन मैंने ये रचना लिखी, मैं राधा बन गई। मैंने ऐसी चीज सोची और ये रचना मैं आप सबकी सेवा में रख रही हूँ, इसमें मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और ये गा के नहीं है लेकिन मैं सुनाऊं। बिन राधा कृष्ण आधा, पंक्तियां सुनेगा। मैं राधा बावरिया कृष्ण विरह में विक्षिप्त हूं, सोई हूं पर जागृत हूं, जीवित हूं पर मृत हूं। ना मैं गीता, ना मैं गायत्री, ना मैं सीता, ना मैं सावित्री, ना इंद्राणी, ना ब्रह्माणी, ना गुणवंती, ना महारानी, ना मैं रति हूं, ना मैं सती, मैं हूं साधारण एक स्त्री। मैं तो कृष्ण का रूप हूं आधा, एक बेचारी बिरहीन राधा, एक बेचारी बिरहीन राधा। शाम ही मेरा मौसम है, शाम ही मेरा हर रंग है, शाम ही मेरी सांसें हैं, शाम ही मेरा अंग अंग है। एक सपना सा जागती आंखों में छुपा के, चूनर को हरी हरी धूप पर बिछा के, कुछ गुनगुनाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, अश्रु जल छलकाते हुए, अग्नि में नहाते हुए, अपने मनमोहन का चित्र बना रही हूँ, मन ही मन हर्षा रही हूँ। वाह वाह वाह। कान्हा क्या तुम सुंदर हो? कान्हा क्या तुम सुंदर हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अति सुंदर बनाऊंगी। तुम चित चोर हो, चित को चुराते हो ना, ये चित्र तुम्हें बार बार दिखाकर तुम्हारा चित चुराऊंगी। मैं तुम्हारी 16 कलाओं को अपनी आंखों से पी जाऊंगी। तुम्हारी उपेक्षाओं से मरी राधा अब मरेगी नहीं, जी जाएगी। वो हर विष को अमृत समझकर पी जाएगी। तुम देखना, मैं तुम्हारी बांसुरी चुराकर कहीं दूर जंगल में फेंक आऊंगी। इस चित्र में तेरे होठों से नहीं लगने दूंगी। फिर किस तरह तान सुना कर मुझे पागल बनाओगे? फिर किस तरह तान सुना कर मुझे पागल बनाओगे? अब
तो जो गीत मैं अपने अधरों से तुम्हारे अधरों पर लिखूंगी, बस तुम वही गाओगे। बहुत अच्छा, वाह। बस तुम वही गाओगे। अब मैं ही तुम्हारी बंसी हूँ, मैं ही तान हूँ, तुम मेरा प्रणय हो, मैं तुम्हारे प्राण हूँ। वाह वाह वाह। देखो ना कितने मोहक लगते हो तुम बिना बांसुरी के। बांसुरी होती है तो ना तुम होते हो न मैं, होती है केवल सौतन बांसुरी की मधुर लय। वाह। ये जो तुम्हारे नैन मैंने चित्र में बनाए हैं, इन्हें तिरछा नहीं किया, सीधे ठहराए। वाह। ये जो तुम्हारे नैन मैंने चित्र में बनाए हैं, इन्हें तिरछा नहीं किया, सीधे ठहराए हैं, ताकि तुम इधर उधर अन्य गोपियों को न देख सको, ताकि तुम इधर उधर अन्य गोपियों को न देख सको। तुम्हारे चारों ओर मैंने कटीली झाड़ियों को लताओं से लपेट दिया है, ताकि तुम बेबसी से राधा को नहीं, अपनी सहायता के लिए मेरी आंखों में झलकते कृष्ण को ही बार बार पुकारो। मैं राधे राधे पुकारूं, तुम कृष्ण कृष्ण उच्चारो। मैं राधे राधे पुकारूं, तुम कृष्ण कृष्ण उच्चारो। कितना आनंद आ रहा है, भंवरा चुपचाप पड़ा है, फूल मंडरा रहा है। क्या बात है। कितना आनंद आ रहा है, भंवरा चुपचाप पड़ा है, फूल मंडरा रहा है। इधर उधर घूम घूम ये कपोल चूम चूम, प्रीत की मनुहार में, सावनी बयार में, हृदय भींच खींच खींच, प्रेमामृत सींच सींच, बाहों के झूले डाल, झूलूं मैं तीव्र चाल, दूर गगन तक उछाल, कर दूं तुझको निहाल, का करियो नंदलाल। इधर उधर घूम घूम ये कपोल चूम चूम, प्रीत की मनुहार में, सावनी बयार में, हृदय भींच खींच खींच, प्रेमामृत सींच सींच, बाहों के झूले डाल, संग झूलूं तीव्र चाल, दूर तक गगन उछाल, कर दूं तुझको निहाल, का करी हो नंदलाल। तुम सांवरिया हो, कारे हो ना, मैं तुम्हारी नस नस में अपने तन की चांदनी भरकर तुम्हें चांद सा बनाऊंगी। मैं तुम्हें चांद सा बनाऊंगी। तुम्हारा नील वर्ण अपने तन पर उपटन की तरह लगाकर मैं स्वयं सांवरिया बन जाऊंगी। वाह वाह। तुम्हारा नील वर्ण अपने तन पर उपटन की तरह लगाकर मैं स्वयं सांवरिया बन जाऊंगी। आओ सखियों मेरे पास आओ, मेरे कान्हा का नवीन चित्र देखो, इनका ये रूप विचित्र देखो, इनके सब अंगों को मैंने अपनी तूलिका से रच रच कर बनाया है। सारा शरीर अपनी धड़कनों की ताल पर तोल तोल कर धड़काया है, सजाया है, संवारा है। अब यही तो मेरे जीने का सहारा है, अब यही तो मेरे जीने का सहारा है। अब अंतिम पंक्तियां इधर सुनिएगा, अंतिम जो चित्र बनता है कि तुम सब मुझसे पूछती हो ऐ राधा, तुम सब मुझसे पूछती हो ऐ राधा, इस चित्र में तूने कान्हा कितने प्यारे दर्शाए हैं। क्या बात है, वाह। पर तूने इनके पांव क्यों नहीं बनाए? पांव? बस यही मेरे इस चित्र की कहानी है, कथा है। यही तो मेरे विरह और आंसुओं की व्यथा है। ये छलिया फिर से मुझे ठुकरा के मथुरा न भाग जाए, इसीलिए मैंने इस निष्ठुर के पांव नहीं बनाए। मैंने इस निष्ठुर के पांव नहीं बनाए, पांव नहीं बनाए, पांव नहीं बनाए। ये अधूरा कृष्ण अधूरा ही रहेगा बिन राधा, क्योंकि बिन राधा कृष्ण आधा, बिन राधा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।